हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे? और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि एलर्जी कैसे कॉज होती है हमारी बॉडी में। तो देखो, जब भी हमारे बॉडी में एलर्जीज कॉज होती है ना, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एलर्जेंस। ठीक है। अब एलर्जेंस के अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो एलर्जेंस के एग्जांपल्स क्या पढ़ते हैं हम एनसीईआरटी में, तो हम बोलते हैं कि पॉलन ग्रेन्स जो है ना वो भी एलर्जीज कॉज करते हैं। या जो हमारे घर के अंदर पेट्स होते हैं ना, तो पेट्स के बॉडी के ऊपर क्या है, हेयर्स प्रेजेंट है। तो हेयर के अंदर क्या जनरली अक्कर हो जाते हैं बेटा, तो डैंड्रफ। तो पेट्स के जो डेंडर्स होते हैं ना, वो भी एक तरह के छोटे बच्चों में या बड़े लोगों में एलर्जीज कॉज करते हैं। ठीक है। अब देखो, जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई एलर्जेंस की एंट्री होगी तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको क्या करता है, इनकाउंटर करेगा। तो उसके अगेंस्ट में क्या बनाता है बेटा, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। तो एक बात हमेशा याद रखना कि ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस इन अवर बॉडी विच टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर सिंथेसाइज, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। ठीक है। अब देखो, जिस पर्सन के बॉडी में एलर्जेंस की एंट्री हुई है और उसके बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम ने क्या बनाया, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। अब देखो, जनरली उस पर्सन के बॉडी में क्या बन जाएंगे, एलर्जेंस और इम्यूनोग्लोबुलिन का एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और ये कॉम्प्लेक्स जो है ना, मास सेल्स के सरफेस पर जाकर के क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। तो मास सेल्स क्या हो जाती हैं बेटा, सेंसिटाइज हो जाएंगी। अब जब सेंसिटाइज होंगी तो मास सेल्स क्या रिलीज करती हैं, सर्टेन केमिकल्स रिलीज करती हैं। और वो केमिकल कौन से हैं बेटा, तो हिस्टामिन है और सेरोटोनिन है। अब देखो, अब बेसिकली ये केमिकल्स क्या कॉज करते हैं, तो एलर्जिक रिएक्शंस का में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे अगर आपके स्किन पर देखोगे तो कहीं रेडनेस होती है या ईचिंग की प्रोसेस होती है, तो ये भी एक तरह का क्या है, एक तरह का क्या है बेटा, एलर्जिक रिएक्शन। तो बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शंस के दौरान कौन सी सेल्स सेंसिटाइज होती हैं, तो हमेशा याद रखना मास सेल सेंसिटाइज होती हैं। कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन बनते हैं, तो इम्यूनोग्लोबुलिन ई बनते हैं। और अगर हम बात करते हैं तो एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर एलर्जेंस का एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो पर्सन के बॉडी में एलर्जेंस की एंट्री होगी बेटा, तो फर्दर क्या होगा, पर्सन के बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शंस होंगी। चलो, थैंक यू।